कब तक थमेगा? देखिए, मैं इसे वॉर ऑफ वर्ड्स नहीं मानता हूं, ये वॉर ऑफ पोजीशन है। हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक खत लिखा, हमारे एलओपी हैं, उन्होंने उस खत का जवाब दिया, लेकिन दोनों ही खतों में मैं समझता हूं, दोनों ही चिट्ठियों को अगर आप गौर से पढ़ें तो एक जो चीज दीगर है, जो स्पष्ट है कि दोनों ही रिजॉल्व करना चाहते हैं। 146 सांसदों का निलंबन हुआ, जो हिंदुस्तान तो छोड़िए, विश्व के इतिहास में भी शायद किसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। अब इस प्रकार के उदाहरण मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, ये तो वो जाने, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि ये रिजॉल्व हो, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में हमने भी रखा है। आप पर्क मत दो सांसद को, गैलरी में मत जाने दो, कैंटीन भी रोक दो, लेकिन उसके प्रश्नों को निलंबित मत करो। प्रश्न सांसद की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, और किसी मुद्दे पे पॉलिसी इंप्लीकेशंस उसका होता है। तो मैं समझता हूं इन तमाम चीजों पर बात तभी होगी जब रिजॉल्व करने की मंशा हो, और वो मैं समझता हूं दोनों ही तरफ से है। सर, इसी बीच 3 बिल को भी पास किया गया, जो कि ये बताया जाता है कि ब्रिटिश एरा का क्रिमिनल बिल जिसको कहते थे, उसको हटाकर न्याय संहिता के तौर पे लाया गया। देखिए, किसी दिन राष्ट्रपति का मोहर भी लगा। नहीं, राष्ट्रपति महामहिम का मोहर लगा, ये एक लॉजिकल चीज थी, लेकिन ये भी याद रखा जाएगा कि जब भारतीय न्याय संहिता ये पास हो रहा था तो सदन में विपक्ष नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था, उसके बगैर आपने पास किया। अब दिक्कत क्या है ना कि ये सरकार रेटरिक पे बहुत चलती है, नाम बदलने से स्पिरिट नहीं बदल जाता ना। उसमें ऐसी चीजें अभी भी हैं जिसमें पुलिस स्टेट बनने का ब्लूप्रिंट है, और मैं समझता हूं उस पर ध्यान आकृष्ट हम तो करेंगे ही अलग अलग फोरम पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले। सीतारमण जी से कहना है कि ये तो और ज्यादा ड्रैकोनियन साफ का पुलिस स्टेट बनाने का ब्लूप्रिंट, और एक अथॉरिटेरियन लीडर और लीडरशिप को ये टेम्पटेशन होता है कि हमें पुलिस स्टेट बना देना चाहिए, और उस टेम्पटेशन में ये आ गया। सर, अभी हमने हाल में देखा साथी के जो चीफ थे उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप, उसके बावजूद चुनाव होना, प्रेसिडेंट बनना, और फिर बाद में उनको उस संगठन पर रोक लगाना। लेकिन प्रियंका गांधी अब कह रही हैं कि इसमें कई झूठ भी हैं कि सरकार ने उसको निरस्त कर दिया, बर्खास्त कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि अब तो क्लैरिफिकेशन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही कर सकती है, लेकिन जो विजुअल्स हमने देखे, साक्षी जी को छोड़िए, बजरंग पुनिया जी या वीरेंद्र जी, और ये लगातार महीनों से जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की चीजें आ रही थी, उस पर कोई जवाब तो आया नहीं। अब महत्वपूर्ण ये है कि जब ये प्रॉक्सी जो हैं उनके ब्रजभूषण जी के, जब मैंने उनकी जीत का वो तस्वीर देखी तो एक भी माला जीते हुए व्यक्ति के गले में नहीं थी, सारी मालाएं ब्रजभूषण जी के गले में थी। तो ये माला गाथा कहती है, और इस गाथा के संदर्भ में सरकार की चुप्पी अब तो क्लैरिफाई करना होगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कि आपने एक्टिविटीज पर रोक लगाई है या आपने संगठन को ही खारिज कर दिया। सर, चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं 24 में, और हिंदू मुसलमान या फिर रिलीजियस जो वोट बैंक है उसको सटने की कोशिश हो रही है। उसमें से दक्षिण से भी स्वर आ रहे हैं, नॉर्थ से भी हैं। हिंदू मुसलमान के साथ साथ साउथ और नॉर्थ की भी एक परिभाषा गति जा रही है। नहीं, कैसे देखते हैं? मैं कतई नहीं मानता। नॉर्थ साउथ ये बाइनरी जो लोग ला रहे हैं, चाहे इस पक्ष के लाएं उस पक्ष के लाएं, भाजपा के हो या कोई और हो, ये बाइनरी चलेगी नहीं। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज ए काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इस यूनियन स्टेट में इस तरह की युग्मक बाइनरी की कोई जगह नहीं है। एक एक राज्य कुछ विशेषताएं लेकर के आता है, हमें सहकारी संघवाद में उसको पुष्पित पल्लवित करना है। रही बात रिलीजियस, ये जो पोलराइजेशन, ये तो हम बीते 10 वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन हर दवा की, हर धारा की एक एक्सपायरी डेट होती है। लोग अब परेशान भी हैं, रोजगार कहां। मंदिर की कतार में खड़े व्यक्ति को भी भूख लगती है, उसको भी थाली चाहिए, 4 रोटी चाहिए,
सब्जी ना हो तो दाल सही। अब ये सवाल महत्वपूर्ण हो रहा है, कब तक आप इस रिलीजियस कॉकटेल में लोगों को दुनियावी चीजों से दूर रखेंगे, ये संभव नहीं दिखता। हम कोविड से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए, लेकिन एक नया वेरिएंट है वो दस्तक दी है। कर्नाटक में एक की पुष्टि भी हुई है और इससे कई जगह पर इसकी दबिश भी देखी गई है। कैसे देखिए, मेरा मानना है कि केरल में ज्यादा केसेस हैं और ये वेरिएंट बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट अभी तक इसके करीब सैकड़ा से ऊपर केसेस हैं अपने यहाँ, कुछ मौतें भी हुई हैं। मैं समझता हूं कि हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको इस दिशा में तुरंत कुछ एडवाइजरी जारी करने चाहिए, कुछ जारी भी हुए हैं। मैं समझता हूं कि इसको बहुत ही लाइटर वेन में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत भुगता है हमने कोविड के पूरे 2-2.5 वर्षों में। एक आखिरी सवाल है, राजौरी जहां पर हमने अपने जवानों को शहीद होते देखा है, आतंकवादी हमले देखे हैं, उसमें उसी दरमियान एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें सस्पेक्ट को मारा जा रहा है और ब्रूटली मारा जा रहा है, उसमें किसी की मौत भी हो गई है। एक इंटरनल कमेटी भी बिठा दी गई है, जांच भी चल रही है। कैसे मैं देख रहा हूं कि कल हमारे आर्मी चीफ गए थे संभवतः वहां, और बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी थे मुझे, और हमने जवानों की शहादत देखी। सिलसिला थम नहीं रहा। गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कश्मीर का कोई सीधे तौर पर नुमाइंदा नहीं है, तो बताने लगे दिल में कश्मीर, इधर कश्मीर उधर कश्मीर। ये नॉर्मैलिटी है। दिल्ली के दरबार में बैठ के नॉर्मल बोलना और जम्मू और कश्मीर में नॉर्मल महसूस करना, इसके बीच में फासला है सब। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, 370 हटाए जाने के वक्त आपने जितने वादे किए और उसके बाद दावे किए, उन वादों और दावों की समीक्षा करिए। जवान की शहादत होती है ना, तो तिरंगे में सब लिपटता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, श्रद्धांजलि होती है, लेकिन उसके बाद एक अफसाना होता है, एक कहानी होती है, उसको एड्रेस करिए। ये एंडलेस शहादत, एंडलेस मार्टरडम, कब तक हम श्रद्धांजलि देते रहेंगे? क्यों पॉलिसी का आपका ऐसा इम्प्लीकेशन वहां दिख नहीं रहा है जमीन पर?